हे गाइस, व्हाट्स क्रैकिंग, कैसे हो सबके सब। तो इस वीडियो में हम बॉक्स देखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। 4 मार्क्स कैरी करता है, 8 क्वेश्चन आते हैं आधे आधे नंबर के, ये बात तुम्हें पता ही होगी। तो हम इस वीडियो में पूरा बॉक्स कवर कर लेंगे और मैं गारंटी करता हूँ अगर तुमने अच्छे से ये वीडियो देखी तो तुम्हारे भाई 4 में से 4 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, अभी मुझे पता है तुम तुक्के मारते हो, बट इस वीडियो के बाद ऐसा नहीं होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रीरिक्विजिट्स क्या होते हैं भाई इसके लिए, मतलब हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी पहले से चाहिए पड़ती हैं ये सॉल्व करने से पहले। जैसे भाई ऐसे वगैरह सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा टेंस का ज्ञान, थोड़ा मीनिंग मिस्टेक, ये सब मीनिंग्स आने चाहिए। ठीक है, वैसे इसके लिए भाई तुम्हें टेंस आना चाहिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब आनी चाहिए और कंडीशनल सेंटेंसेस आनी चाहिए। अगर तुम्हें नहीं सब नहीं करना है कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ ये 12.5% और ये 87.5%। ठीक है, समझ लो बात को कि भाई 87.5% चांसेस हैं कि भाई टेंस से ही सारा आ जाए। ठीक है, एक आध आ सकता है, एक आध इन दोनों से आ सकता है, मतलब इससे तो आएगा ही, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, मैं कंडीशनल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ जरा। कंडीशनल से हो सकता है एक आध आ जाए, ठीक है, वो भी चांसेस कम है, तो तुम कर लो यार, काफ़ी कम आएगा। कंडीशनल और चीज़ों के लिए तुम्हें काम आएगा, सिंथेसिस वगैरह के लिए। ठीक है, तो भाई मैंने क्यों कहा 87.5%, क्योंकि भाई 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 इसी से आने वाले हैं और एक आध क्वेश्चन बाई चांस इससे आ जाए। ठीक है, 1/8 क्या होता है 12.5%। ठीक है, चाहो तो मैं ऐसे ही पढ़ सकता हूँ, लेकिन चलो रहने दो, टाइम भी नहीं है मेरे पास अभी। तो भाई वर्ब्स के लिए नंबर 1 चीज़ क्या है, टेंस। मैं अगर तुम्हें मोटी मोटी बात बताऊँ तो भाई टेंस प्लस हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, ये दो चीज़ें अगर तुमने अच्छे से कर ली, क्योंकि भाई जब इंग्लिश टू हिंदी करोगे तो सेंस पकड़ पाओगे। यहाँ मुझे पता है कि तुमने टेंस सारे कर लिए। अब हो सकता है कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस वाले हों तो वो सिर्फ इंग्लिश में देख के, टेंस देख के कि भाई कौन सा आ रहा है क्या नहीं। जो नए बंदे हैं उन्हें क्या है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें सेंस पकड़ में आएगा कि भाई यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा। तो हम वहाँ पर ये रूल्स जो भी हैं वो यूज़ कर देंगे, वर्ब की फॉर्म्स हैं जो यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो मैं कुछ फॉर्म्स बताऊँगा वर्ब की, देखो मेरे पास लिखी हुई हैं, उनके चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ, वहाँ मैं नोट शेयर कर देता हूँ। तो ये थोड़ी सी याद कर लेना अगर तुम्हें याद नहीं है, लेकिन यार बचपन से हम करते आते हैं तो जानते याद होती हैं। ठीक है, तो आओ चलो शुरू करते हैं। टेंस जल्दी जल्दी निपटाएंगे और अच्छे से भी निपटाएंगे, ऐसा नहीं है कि जल्दी के चक्कर में थोड़ा ऐसे ही करके निपटा दिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो बताइए कि भाई टेंस कितने तरीके होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 प्रकार के होते हैं सब में। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, हम पास्ट से शुरू करते हैं क्योंकि पास्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर कि भाई तुम्हारे 90% चांसेस होते हैं कि पास्ट से आए, पास्ट प्रेजेंट के कॉम्बिनेशन से भी आ जाते हैं कि पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट में आ गया, या फिर प्रेजेंट में शुरू हुआ पास्ट में आ गया। तो तुम थोड़ा पढ़ोगे ना उसको तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, तुम्हें क्लियर होगा पिक्चर क्या है। ठीक है, और आगे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे हम, तो वीडियो के एंड तक बने रहना और बढ़िया हम सॉल्व करेंगे, तभी भाई PYQ सॉल्व करेंगे, उससे हम पता चलेगा हमारी जो ट्रिक्स और टिप्स हैं जो मैंने दिए हैं वो प्रैक्टिकल हैं भी कि नहीं, ऑब्वियसली है। ठीक है, तो हम पास्ट से शुरू करेंगे, सिंपल पास्ट से शुरू करेंगे। सिंपल पास्ट में भाई क्या होता है कि भाई कोई एक्शन पास्ट में हुआ, सिंपली हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई वहाँ कॉम्प्लेक्स बात नहीं करेगी, सिंपली कोई एक्शन पास्ट में हुआ, और या फिर कोई हैबिट हमारी पास्ट में थी, कोई हैबिट हम प्रैक्टिस करते थे पास्ट में, तो उस केस में सिंपल पास्ट आता है हमारा। और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, अजय देवगन एट बिमल। ईट की क्या होती है सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म ईट की होती है एट, तो अजय एट बिमल, अजय क्या हो गया सब्जेक्ट, और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो गया बिमल, मतलब 8 हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म 8 हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये हैबिट थी अजय, ये हैबिट है, यहाँ पे ये हैबिट दिखा रहा है। ठीक है, या फिर तुम बोल सकते हो कि पास्ट में सिंपली एक एक्शन घटा इसलिए हमने यूज़ कर दिया, या फिर ये हैबिट भी है पास्ट में जो थी। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं कि भाई कोई काम पास्ट में बहुत पहले हो चुका है, बहुत पहले पास्ट में हो चुका है वो काम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, अक्षय कुमार हैड ईटन बिमल। कोई अगर पास्ट में अक्षय कुमार ने बिमल खाया तो वो काम काफ़ी पहले अगर हो चुका है तो उस केस में ये आएगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना गाइस, एक चीज़ याद रखना, दूसरे कलर का ले लेता हूँ और पैड, हम वो बनते कि हैज़ और हैड,
जब भी ये तुम्हें दिखें उनके साथ यूज़ कर देना वर्ब की थर्ड फॉर्म। गाइस जब भी ये तीन चीज़ें दिखें उनके पास डेफिनेटली 101% साइंड बाय ब्लड तुम्हें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है, ठीक है। तो और डेफिनेटली ये आते हैं हैज़ ये हेड आ जाते हैं, तुम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते ना, या फिर बी आ जाता है लिख के, ठीक है। बी तो अगर पास्ट में चल रहा है तो हेड लगा देना, अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो हैव लगा देना, ठीक है। और अगर फ्यूचर में चल रहा है तो विल हैव या शैल हैव, जो भी तुम्हें लगाना हो लगा देना, ठीक है। बी की है, ठीक है। आगे हम देखेंगे ऐसे भी, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि भाई कोई काम पास्ट में हो चुका वाला सेंस है ना, हो चुका है, ठीक है। अजय बिमल खा चुका था, मतलब सॉरी खा चुका था वाला सेंस है, चुका था वाला है नहीं, चुका था, ठीक है। जैसे अक्षय विमल खा चुका था, तो वो सेंस है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं? जो काम पास्ट में चल रहे थे, जैसे ऋतिक रोशन रजनीगंधा खा रहा था, रजनीगंधा का एडवर्टाइजमेंट करता है ना, फ्रॉड है भाई ये सब, ठीक है। खा रहा था वाला सेंस है ना, ठीक है। ऋतिक वॉज ईटिंग रजनीगंधा, तो इसको फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट। चलो हम फॉर्मूला खुद से बनाते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है ऋतिक वॉज ईटिंग रजनीगंधा, ऋतिक क्या है? सब्जेक्ट, वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, रजनीगंधा क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड जो भी तुम्हें लगाना हो, ठीक है। और जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से, जैसे ऋतिक सिंगुलर है तो वॉज लगाए, प्लूरल फॉर्म में वर्ब लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं वर्ब। ऋतिक वॉज ईटिंग क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब और वर्ब की प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये फॉर्मूला है तुम्हारा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट की बात कर लेते हैं सर, पास्ट परफेक्ट की बात कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट मतलब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, ठीक है। शुरू भी हुआ एंड ख़त्म भी हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई अजय देवगन स्मोकिंग करता था ना पहले, अजय हैड बीन मतलब स्मोकिंग कर रहा था, लॉन्ग टाइम से स्मोकिंग कर रहा था अजय देवगन। यहाँ पे गाइस फॉर और सिंस वाली बात की आ जाती है। फॉर और सिंस, फॉर कब यूज़ होता है? जब टाइम इंडेफिनिट हो, कि भाई टाइम की यहाँ पे मतलब अच्छे से मेजर ना कर पाए हम, जैसे लॉन्ग टाइम, ठीक है, ऐसी बात हो जाए तो फॉर यूज़ करेंगे हम। और सिंस यूज़ करेंगे जब हमें फिक्स टाइम दे रखा हो, जैसे 2 years 3 years ऐसा दे रखा हो, 1 month है ना, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे तब सिंस। एग्जाम्पल देख लो कि भाई शुरू हुआ काम पास्ट वो ख़त्म हो गया, कि भाई अजय देवगन सिगरेट पिया करता था लंबे समय तक, ठीक है। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, याद रखना। ये एग्जाम्पल इससे तुम डिकोड कर सकते हो। अजय सब्जेक्ट, हैड बीन वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और स्मोकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सिगरेट ऑब्जेक्ट, और ये पूरा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही आ जाएगा, सिगरेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब भाई पास्ट हो गया हमारा। पास्ट कैसे हुआ? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का कोई हैबिट पास्ट किया, पास्ट का कोई सिंपल ही एक्शन घटाओ, पास्ट सिंपल पास्ट आ जाता है। और पास्ट कंटिन्यूस जब कोई काम पास्ट में हो रहा था, ठीक। पास्ट परफेक्ट कोई काम पास्ट में हो चुका था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कोई काम पास्ट में शुरू हुआ एंड पास्ट में ही खत्म हो गया। और बस इतने थे। अब प्रेजेंट देख लेते हैं। प्रेजेंट सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी देना, पहले पास्ट फिर प्रेजेंट फिर फ्यूचर। चांसेस आर कि पास्ट ही है, ठीक है, बट हम देख लेते हैं प्रेजेंट, देख लेते हैं। प्रेजेंट में ये वही पार्ट्स होते हैं, सिंपल, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि भाई ये काफ़ी चीज़ें डिपेंड करता है। ये प्रेजेंट में कोई हैबिट है, ठीक है, जैसे तुम पढ़ते हो, मैं मान रहा हूँ यार इतने सालों से हैबिट नहीं बन पाई, लेकिन चलो तुम मैथ्स लगाने वाली तो हैबिट बनी जाती है कि भाई तुम मैथ्स लगाते हो, तो ये क्या है? एक हैबिट है, तो इसको सिंपल पास्ट से दर्शाएंगे हम। कई बार पास्ट मतलब सिंपल जो प्रेजेंट है वो पास्ट दर्शाने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे न्यूज़ पेपर में तुमने पढ़ा होगा, न्यूज़ पेपर वगैरह हो ना, न्यूज़ आर्टिकल वगैरह, मोदी कम्स टू अयोध्या, ठीक है, मोदी कम्स टू अयोध्या। ये पास्ट के लिए यूज़ किया उन्होंने कि भाई मोदी अयोध्या में आए, लेकिन हमने क्या यूज़ कर दिया? सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट कभी कभी पास्ट दिखाने के लिए, पास्ट की जो घटना होती है उसको बताने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इस चीज़ से तुम्हें ये बात क्लियर होगी। और भाई फ्यूचर के लिए भी, ठीक है, फ्यूचर के लिए भी यूज़ होता है ये। तो भाई काफ़ी ज़्यादा इसके यूजेस होते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है इस सेंस में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे आई टीच, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ भाई, हमेशा नहीं, बट हाँ तुम लोगों को पढ़ाता हूँ। आई टीच, ठीक है, आई टीच आए ना, जरूरी नहीं है भाई ऑब्जेक्ट आए, हमें भाई एक तो चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। ये दो चीज़ अगर आ गई तो सेंटेंस आपका
टेंस है जो कंप्लीट है सेंटेंस। अगर ऑब्जेक्ट ना भी आए तो इट्स ऑल राइट, कोई बड़ी की बात नहीं, ऐसा मत समझना कि गलत है सेंटेंस। जैसे आई टीच इंग्लिश आ जाता है यहाँ पे तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। आई टीच, आई क्या सब्जेक्ट और टीच क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सिंपल ही हैबिट भी हो सकती है, ठीक है, हैबिट ही है, प्रेजेंट में कोई हैबिट है और तो उसको दर्शाने के लिए हमने यूज़ कर दिया सिंपल परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं भाई, सिंपल परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कोई काम अभी अभी हाल ही में ख़त्म हुआ। वहाँ पास्ट परफेक्ट में क्या होता था कि भाई लॉन्ग टर्म टाइम पहले ख़त्म हो गया कोई काम। ये सिंपल परफेक्ट में क्या होते हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम हाल ही में खत्म हुआ। जैसे आई हैव टॉप द एग्जाम, अभी रिजल्ट आया तो पता लगा कि भाई तुमने एग्जाम को टॉप कर दिया, तो आई हैव टॉप द एग्जाम्स। इसमें क्या होता है, देखो हम इसी से बनाते हैं फॉर्मूला। आई क्या है सब्जेक्ट, हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब, टॉप्ड क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और द एग्जाम क्या है ऑब्जेक्ट। तो मैंने अभी तुम्हें एक बार बताई थी कि हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो भाई यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत आता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं कि भाई Much better. I found it. The second thing. Then do the sample in the over party book. Fun. क्या हो जाएगा भाई, है ना, कोई काम पास्ट में हो रहा था, ठीक है, हो रहा है, सॉरी, क्या हो जाएगा भाई, कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है। जैसे मैं लेक्चर तुम्हें दे रहा हूँ, तुम लेक्चर अटेंड कर रहे हो, जैसे आई एम अटेंडिंग द लेक्चर, तुम्हारी जगह की बात हो रही है, ठीक है, आई तुम हो, ठीक है, आई एम अटेंडिंग द लेक्चर, तुम लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना, तो भाई ये काम तो चल रहा है प्रेजेंट में, तो इसका फॉर्मूला क्या होने, आई क्या है सब्जेक्ट, एम क्या है हेल्पिंग वर्ब, अटेंडिंग क्या है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, द लेक्चर क्या है ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और तुम्हें पता होगा आई के साथ एम आता है, इसके और सब्जेक्ट की सिंगुलर फॉर्म हो तो एज आता है, और प्लूरल फॉर्म हो तो आर आता है, आई बी दे यू इन सब के साथ आई नहीं, बी दे यू इन सब के साथ क्या आता है आर, ठीक है। अब देख लो भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होते हैं कि भाई कोई काम शुरू तो हो गया है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी चलते ही जा रहा है, निरंतर कोई काम चल रहा होता है, तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कि भाई शुरू तो हो गया लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहा, अभी नहीं हुआ है फिलहाल। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सुबह से पढ़ रहा हूँ सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे भी फोर्थ सिंस का काम आया, मॉर्निंग कोई डेफिनेट टाइम तो है नहीं कि मॉर्निंग में कितने बजे से, तो ये मतलब मॉर्निंग ही फिक्स ही है भाई कि हाँ सुबह से पढ़ रहा है, पता चल गया तो मैं डेफिनेट टाइम है तो सिंस आ जाएगा इसलिए, ठीक है। जैसे अजय हैव बीन ईटिंग विमल फॉर ए लॉन्ग टाइम है, पता ही नहीं है कितना, इंडेफिनेट टाइम, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया फॉर, ये चीज़ तो मैं समझ में आ गई होगी, ठीक है। अजय हैव बीन, ये गलती हो गई यहाँ पे, गलती किया मैंने, जानबूझ के ही डाला होगा, काफ़ी टाइम पहले बने रखे थे ये नोट्स, हैज़, ठीक है, जिस इसने नोटिस कर लिया ये बहुत बढ़िया, तुम्हारी कॉन्शियसनेस काफ़ी सही चल रही है, पेपर में इसी कॉन्शियसनेस के साथ लिखना, ठीक है, एक भी गलती ना हो जाए। अजय हैज़ बीन ईटिंग विमल फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि भाई कोई काम शुरू तो हुआ लेकिन अभी ख़त्म ही नहीं हुआ, ये अभी भी खा रहा है अजय देवगन, अभी भी खा रहा है, हाँ। और अब हमारी प्रेजेंट कंप्लीट हुआ है, तो हमें पता चल गया कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट किसके लिए यूज़ होता है, हैबिट वगैरह के लिए, कभी कभी फ्यूचर एक्शन, कभी कभी पास्ट एक्शन भी बता देता है, सिंपल कोई काम प्रेजेंट में हुआ है उसके लिए भी यूज़ होता है, और हमारा कॉन्टिन्यूस की भाई कोई काम चल ही रहा है अभी तक, जैसे अभी तक मैं लेक्चर ले ही रहा हूँ भाई, और प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है कि भाई काम अभी अभी ख़त्म हुआ, भाई तुमने टॉप कर लिया, अभी अभी रिजल्ट आया, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कि भाई कोई काम शुरू तो हो गया बट ख़त्म नहीं हो रहा है, चिकन विमल खाना नहीं छोड़ रहे, ऋतिक रोशन रजनीगंधा, अरे यार रुको एक सेकंड, When do you have to be animal? Oh. What happened in that? ठीक है, चलो गाइज ये भी हो गया। फ्यूचर पर आ जाते हैं, फ्यूचर किसी ने देखा है, हमने देखा है, तुम अच्छे नंबर लाओगे ले जान, ठीक है। सिंपल फ्यूचर क्या होता है कि भाई मैं ये काम करूँगा, मैं वो काम करूँगा, मैं ये काम करूँगी, ये सब सेंस में जब भी बातें होती हैं तो हम यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर। जैसे भाई आई विल स्कोर 99 मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, हम मैं 99 नंबर लाऊंगा, तो इसका इसी फॉर्मूला बन जाता है
आई क्या है सब्जेक्ट, विल शेल क्या है हेल्पिंग वर्ब, इसको 99 मार्क्स की लैंग्वेज क्या है ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल ईजी क्लियर, यस ठीक है। मैं इसलिए टाइम में फिल कर रहा हूँ इस पर क्योंकि कुछ आना है नहीं इससे और तुम्हें आता है ये सब। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, भाई कोई काम फ्यूचर में ख़त्म हो चुका होगा, फ्यूचर में कोई काम ख़त्म हो चुका होगा, जैसे तुम बोर्ड एग्जाम दे चुके हो के फ्यूचर में, ठीक है। देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई विल हैव प्लेड बास्केटबॉल, मैं बास्केटबॉल खेल चुका होगा, मैं बास्केटबॉल खेल चुका हूँगा, आई बास्केटबॉल प्लेयर, NBA फैन, NBA, ठीक है। हाँ फ्यूचर कंटेंस टेंस कि भाई कोई काम तुम कर रहे होगे फ्यूचर में, कोई काम तुम फ्यूचर में कर रहे हो क्या, आई विल प्लेइंग ऑन संडे, ठीक है, तुम संडे को खेलने जाते हो तो तुम संडे को खेल रहे होगे, तो अपने टीचर को बोल रहे हो मुझे कुछ काम मत दो, मैं संडे को खेल रहा होऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा होमवर्क। और फ्यूचर परफेक्ट क्या होते हैं, आई विल हैव प्लेड, आई विल हैव बीन प्लेइंग ऑन संडे, तुम भाई कोई काम शुरू तो कर रहे हो फ्यूचर में लेकिन ख़त्म नहीं कर रहे हो, ठीक है। नहीं ये परफेक्ट था कि भाई तुम काम ख़त्म कर चुके होगे, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में क्या है तुम ये काम कर रहे होगे, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हो चुका है ये। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस मैंने अभी जो बताया कि भाई कोई काम फ्यूचर में शुरू हो तो हुआ लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, फोर्थ सेंस वाला यहाँ भी खिलाएगा और ये ख़त्म कर दिया हम टेंस। अब ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ यहाँ पर आ गई कि भाई हियर आर सम यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने कहा था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो तुम्हारा सिंपल पास्ट है और सिंपल फ्यूचर है, ये दो चीज़ें तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। एक्सप्रेस हैबिट्स, जनरल ट्रूथ्स, अनचेंजिंग सिचुएशंस, ठीक है, कोई हैबिट के लिए भी जो मैंने बताई थी तुम्हें बात, जनरल ट्रूथ कि भाई कोई ये तो सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको नहीं नकार सकते। अनचेंजिंग सिचुएशन तो वही हैबिट वाली बात होगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन तुम दे रहे हो, तब भी यूज़ करते हैं इसको। और देखो मैंने कहा था ना फ्यूचर को बताने के लिए भी हो जाते कई बारी, और फ्यूचर इवेंट शेड्यूल्ड, फ्यूचर जो पहली इवेंट शेड्यूल्ड है, सब नैरेटिव्स है ना, सच स्पोर्ट्स कमेंट्री इन सब में होते हैं, कमांड वगैरह, ठीक है। पास्ट एक्शन ये स्पोर्ट्स को ये नैरेटिव्स वगैरह स्पोर्ट्स कमेंट्री समटाइम पास्ट में भी होते हैं, और तुम देख लेना फ्यूचर टाइम, ठीक है, फ्यूचर टाइम दर्शाने के लिए कंजंक्शंस, आफ्टर सम कंजंक्शन, आफ्टर, व्हेन, बिफोर, सून, अनटिल, ठीक है। इन सब का ज़्यादा यूज़ आने वाला नहीं है, यूज़ किसका आने वाला है, सिंपल कि भाई पास्ट कोई एक्शन हुआ है उसको दर्शाने के लिए, फ्यूचर में हो सकता है उसको दर्शाने के लिए, और सिंपल पास्ट मतलब पास्ट में कोई हैबिट थी, कोई हैबिट की बात हो गई पास्ट में, वो इन सब को इन तीन चीज़ों के अराउंड ज़्यादा घूमने की बात, ठीक है। सिंपल पास्ट का देख लेते हैं। सिंपल पास्ट के कुछ हैं रूल्स, मतलब कुछ यूजेस, टू इंडिकेट एक्शंस, इवेंट्स और स्टेट्स दैट बिगेन एंड कंडक्टेड ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, ठीक है, कि भाई कोई काम शुरू भी पास्ट में हुआ, कंक्लूडेड भी हो गया स्पेसिफिक टाइम पास्ट में, ठीक है। सिंपली मतलब कोई एक्शन पास्ट में हो गया, वो वाली बात हुई है, ठीक है। टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन पास्ट एंड डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट, ठीक है। ये बात भी तुम्हें याद रखना कि भाई पास्ट में कोई इवेंट हो गया और उसको डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं कि प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई इवेंट हुआ या होगा, ठीक है। टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट, जो मैंने बात करी पास्ट हैबिट जनरलाइजेशंस, ठीक है, पास्ट हैबिट वगैरह की बात करी, तो यहाँ मोटिवेटिव बात है, कोई काम बिगिन एंड कंटिन्यू ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पास्ट हैबिट वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये डिफरेंशिएट वाला समटाइम्स आ सकता है, बट से कम चांस होते हैं, लेकिन आया है थोड़ा पीछे, ठीक है भाई। ये फॉर्म्स, हाँ ठीक है, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर लिया है हमारा। क्या कवर कर लिया हमने गाइस टेंस कवर कर लिए हैं, और आई होप तुम्हें अच्छे से आ गया। और अगर तुम्हें नोट्स का PDF चाहिए तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप, और उसमें अपडेट्स वगैरह सारे मिलते हैं। लाइव स्ट्रीम भी शुरू करने वाला हूँ, एंड यू विल ओनली गेट द अपडेट्स ऑफ लाइव स्ट्रीम देयर, ठीक है। उस अब लाइव स्ट्रीम अपडेट्स दे ओनली, ठीक है। तो भाई बेस फॉर्म मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, थर्ड, ठीक है। कंफ्यूज मत हुआ करो, सिंपल पास्ट सिंपल मतलब वर्ब की फर्स्ट, तो मैं याद है सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ करता था ना फॉर्मूला। तो वही बात हो गई यहाँ पे, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। ये बेस फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट मान लो, और ये पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये सब तुम चीज़ें देख लेना भाई, याद कर लेना, नोट्स की स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाना। आई वुड सजेस्ट कि भाई टेलीग्राम पर ही आ जाओ, ठीक है।
वहाँ हम बातचीत भी कर सकते हैं थोड़े। कंडीशनल सेंटेंस भाई पढ़ना हो पढ़ लो, आई वोंट सजेस्ट, ठीक है भाई। मैंने ये वीडियो उन बच्चों के लिए बताया है कि भाई तुम्हारे पेपर कठिन से कठिन भी आ जाए तो यू वोंट लूज द मार्क्स, ठीक है। तो कंडीशनल तुम्हारे कहाँ का यूज़ हो सकते हैं? कंडीशनल तुम चाहो तो ऐसे में यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हारी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं। तुम कंडीशन कहाँ यूज़ कर सकते हो? तुम सिंथेसिस में यूज़ करोगे कंडीशनल्स, वहाँ तुम्हें पढ़ाए जाते हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशंस में कंडीशनल नहीं आते हैं, और बस ज़्यादा यूज़ है नहीं कंडीशनल का। तो भाई पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। 3-4 तरीके के होते हैं, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंडीशनल, और प्रेजेंट सिंपल, ये सब देख लेना, एग्जाम्पल्स हो गया। और पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ठीक है। अब वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई, इंतज़ार की घड़ी गाइस ख़त्म हो चुकी है, और हम अब शुरू करने वाले हैं एग्जाम्पल्स हम शुरू करने वाले हैं, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार था। वो घड़ी आ चुकी है, ठीक है, वो घड़ी आ चुकी है। अब आई होप तुम सब पहले वीडियो को पॉज करोगे गाइस, वीडियो को करो पॉज, और उसके बाद तुम शुरू करो लगाना। आप 1 से 8 तक लिख लो, और फिर उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करो। उसके बाद तुम देखो क्या मैंने सही किया है या नहीं, ठीक है। मैं तुम्हें अप्रोच ही बताता जाऊँगा कैसे क्या करना है, ठीक है। अप्रोच बताता जाऊँगा मैं तुम्हें कैसे करना है, ठीक है। अप्रोच बताता जाऊँगा कैसे करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो बोर्ड का गाइस PYQ है ये, PYQ है ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए एक दिया रहता है, ठीक है। एक बॉक्स भर के देते हैं वो एग्जाम्पल में, जैसे वंस अपॉन ए टाइम इन अ डेज व्हेन जीनीज एंड जाइंट्स, जीन्स एंड क्या जीनीज जो भी है, जाइंट्स रोम्ड, सिंपल पास्ट की बात हो गई। यहाँ पर एक हैबिट की भी बात हो गई, ठीक है। कोई मतलब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ख़त्म हो गया, वो वाली बात भी हो गई। तो तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, दैट मीन इसलिए यहाँ पर रोम्ड आया, इसलिए यहाँ पर रोम्ड आया। समझ में आ गया होगा तुम्हें, इसलिए रोम्ड आया, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ तुम खुद से करो, ठीक है। रोम्ड द लैंड देयर, सिंपली कोई बात हो गई, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ख़त्म हो गया, तो लिव्ड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लिव्ड आ गया। आप फार्मर, और यहाँ पर नेम्ड, सिंपली कोई पास्ट वाली बात हो गई। बाबा आयोब, ये तो मेरे टाइम का है, PYQ। अब तुम, ठीक है, आयोब नेम्ड, ठीक है, ऑलराइट। He lived with his family in a little village, ठीक है, by the name मैदान सब्ज, ठीक है, because he had a large family, he had a large family, ठीक है। he had मतलब कोई काम बहुत पास्ट वाली बात हो गई, क्योंकि बहुत पास्ट में थी कोई फैमिली, ठीक है। he had a large family to feed बाबा आयोब dash his days, ठीक है। बाबा आयोब 100, अरे धीमे धीमे लिखेंगे ताकि, ठीक है। 100 तुम्हें पता चल गया होगा 100 क्यों आया, तो कोई सिंपली पास्ट वाली बात हुई, क्योंकि कम पास्ट में हो रहा है। कोई ऐसी यहाँ पर डिफरेंट बात नहीं हुई कि भाई यहाँ पर कोई हेड वाला हम सीन लगा दें, यहाँ पर कुछ और लगा दें। तो यहाँ पर सिंपली पास्ट, सिंपल पास्ट में टेंस चल रहा है। 100 हिज डेज, उसके बाद क्या होगा, ये भी सिंपल पास्ट में चल रहा है। यहाँ भी सिंपल पास्ट में कोई ऐसा सेंटेंस ऐड तो हुआ नहीं, इसलिए हम सिंपल पास्ट यहाँ भी यूज़ करेंगे। अगर टेंस ऐड ना हो तो मोस्ट प्रोबेबली वही आता है जो पिछली वाली फिल्म में हमने फिल किया, तो कंज्यूम्ड आएगा, ठीक है। CONSUM, ठीक है। 5वें में क्या आएगा, कंज्यूम्ड बाय हार्ड वर्क, एवरी डे ही लेवर्ड, एवरी डे ही लेवर्ड। यहाँ हैबिट की बात आ गई, एवरी डे भी लिख दिया यहाँ पे, पास्ट हैबिट की बात आ गई ना, तो लेवर्ड LABOURED, लेवर्ड, ठीक है। ही लेवर्ड, ठीक है। लेवर्ड फ्रॉम डाउन टू सनडाउन, और यहाँ पर भाई डाउन टू सनडाउन प्लोइंग आएगा यहाँ पर, प्लोइंग, कि भाई काम के अंदर की भी डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा था, ठीक है। अगर तुम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, फ्रॉम डाउन टू सनडाउन, अब यहाँ पर भाई प्लोड हिज फील्ड, प्लो किया या प्लो कर रहा था, ये वाला सेंस आ रहा है ना हिंदी में, इसलिए मैं कह रहा था हिंदी ट्रांसलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर बिगिनर क्या एडवांस वाले भी करते हैं, हम भी करते हैं, ठीक है। तो भाई सनडाउन तक काम करता था, ये वाला सेंस है हम, तो ये नहीं लिखेंगे हम कि प्लो करता था, टर्न करता था, सॉइल टेंड करता, तो कैसे जाता था उसका, डाउन टू सन, मतलब डाउन टू सन डाउन, मतलब सुबह से लेकर शाम क्या करता था, तो उसकी सेंस में हम आ जाएंगे। तो प्लोइंग करता था, है ना, टर्निंग, टेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों में ING फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टेंस का एंड नहीं हुआ है, कोई फुल स्टॉप नहीं आया, सेंटेंस एंड नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा था मोस्टली बोला था कि भाई अगर एंड ना हो तो वही का वही आएगा, लेकिन यहाँ पर वो अगर तुम हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो प्लोइंग हिज फील्ड, टर्निंग द सॉइल, टेंडिंग,
यहाँ पर तीनों में ING फॉर्म आ जाएंगे, बल्कि ये तुम कर लेना खुद से, 5 6, हाँ ये एक और है, तो ये 3 तुम खुद से करना, ठीक है। अब एक बहुत ही प्यारे पर आ जाते हैं, बहुत ही प्यारे से वर्ब पर आ जाते हैं। इससे तुम्हें ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, इससे इतनी ज़्यादा नहीं मिली होगी, बस इतना, क्योंकि ये ईजी था, सिंपल था कि यहाँ पे तो सिंपल पास्ट में चली पूरी बात। फिर हम डिटेल्स में आ गए, सिंपल पास्ट के भी डिटेल्स में आ गए। डिटेल्स में आए कि भाई ये काम हो रहा था, कर रहा था, वो ये काम कर रहा था, फ्लोइंग कर रहा था, टर्निंग और टेंडिंग, ये वाला सेंस आया। हिंदी में ट्रांसलेट करके देखा हमने तो ये सेंस आया, तो हमने ING लगा दिया, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ देख लो जरा, ये भी PYQ है गाइस, ठीक है, PYQ नंबर 2। तो एलिस बॉज, तुम्हें क्या काम करना है, पहले एक तुम्हारी टिप होती है कि भाई तुम पहले पूरा पढ़ के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कौन से जगह क्या यूज़ हो रहा है। यहाँ पे एलिस बॉज, तो यहाँ पे पहले पता चल गया कि बॉज के साथ हमेशा क्या, तुमने ये रूल पढ़ा था सब्जेक्ट, मुझे बताना है क्या है रूल, ठीक है। प्लस हेल्पिंग वर्ब, पॉज वर्ब, बॉज वर्ब प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका था फॉर्मूला, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है तुम्हें, एलिस के सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, टू गेट वेरी टायर्ड ये ऑब्जेक्ट है। अब बता दो भाई क्या आने वाला है भाई, ऑब्वियसली बिगिनिंग, ठीक है, बहु ING आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसलिए हम इन्होंने खुद ही यूज़ करके दिखा दे, इन्होंने खुद से बता दिया कि भाई हम ये यूज़ क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं पास्ट में, ठीक है चीज़ें। टू गेट वेरी टायर्ड ऑफ गाइस, एक चीज़ याद रखना, ये प्रिपोजिशन, गाइस प्रिपोजिशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रिपोजिशन की जस्ट बाद ING फॉर्म आती है, वर्ब की ING फॉर्म आती है, प्रिपोजिशन की जस्ट बाद वर्ब की ING फॉर्म आती है, बहुत जगह तुम्हें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, टायर्ड ऑफ सिटिंग, ठीक है, टायर्ड ऑफ सिटिंग। बाय हर सिस्टर ऑन बैंक एंड ऑफ हैविंग नथिंग टू डू वंस और ट्वाइस ही हैड गाइस हैड। वो रूल क्या था, वो रुक जाओ मैं कहीं लिखता, ये रूल क्या था, पहचानना क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल कौन सा था, पास्ट परफेक्ट का था। मैंने अलग से भी बोला था तुम्हें कि जब भी हेडमेट तुम्हें दिखाई दे ना तो सीधा यूज़ कर देना वर्ब थर्ड। यहाँ क्या आएगा, पीम्ड। ऑलराइट, थर्ड, पीप्ड इनटू द बुक हर सिस्टर वाज रीडिंग बट इट। मैंने कहा भाई हैव की पास्ट फॉर्म, ये पूरा पास्ट में चल रहा है तो हैव भी पास्ट फॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो हैव क्या हो जाएगा, हैव, ठीक है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा तुम्हें, हैव क्या होता है प्रेजेंट फॉर्म, और हैड क्या होता है पास्ट, फ्यूचर क्या होता है विल हैव, शैल हैव, ये सब, ठीक है। नो पिक्चर और कन्वर्सेशन इन इट, सॉरी जो काम है यार। और ये क्या है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वाली बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो थिंक, तुम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जब यूज़ करते हो तो क्या लगाते हो, थिंक को किस में चेंज करते हो, सॉरी वर्ड, ये देख रहे हो तुम कि ये पूरा पास्ट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है ये पूरा, तो ये पास्ट वाली बात हुई होगी, इसलिए थिंक का थॉट आ जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा है, ये जो पैराग्राफ दिया है काफ़ी अच्छा है, इससे काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है। विदाउट पिक्चर कन्वर्सेशन, यहाँ तक हमने सक्सेसफुली आधा कवर कर लिया, दैट मीन 50% मार्क्स, 2 नंबर हमारे कन्फर्म हो गए, कितने आसानी से। अब अगले, एलिस वंडर्ड वेदर द प्लेजर ऑफ, यहाँ प्रपोजिशन आ गया गाइस, प्रपोजिशन की जस्ट बात क्या था, वर्ब की ING फॉर्म, मेकिंग, ठीक है। डेजी चेन would be worth the trouble of getting up and picking the daisies when suddenly a white rabbit with pink eyes, suddenly pink eyes, क्या आएगा, पास्ट में कोई एक्शन हुआ है, रैन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कोई हेड तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मतलब वर्ब की थर्ड तो आएगी नहीं, मतलब सेकंड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। A daisy chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies when suddenly a white rabbit, ये तुमने कर दिया, 5 कर दिए, 6 कर दिया, ठीक है। Then closer, Alice did not think, simple past। जब भी नेगेटिव बात हो रही है, नॉट आता है तो भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म की नई जगह डेड आ जाता है और हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। डिड नॉट थिंक, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। दिस वॉज वेरी रिमार्केबल अंटिल द रैबिट एक्चुअली, यहाँ पर सिंपली वही बात हो रही है, कुछ स्पेशल बात हुई नहीं, सिंपल पास्ट, मतलब 4 जो थे वो उन्होंने अच्छे खासे दे दिए तुम्हें कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर चेक कर रहे थे वो, बाकी सब ऐसे दे दिए।
a watch out of its waistcoat pocket and looked simply. यहाँ पे भी कोई खास बात नहीं है, कोई इवेंट हुआ, कोई घटना घटी पास्ट में, तो इसलिए हमने यूज़ कर दिए, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके 4 शुरू के आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे थे, एंड जो आखिरी के 4 थे वो भी ईजी थे। इसमें तो सारे ईजी थे, बस आखिरी में जो 3 थे वो आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे थे कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को जानते हो कि नहीं, ठीक है। बिगिनिंग ये कर चुके हम, ये रिपीट हो गया गाइस, सॉरी, आई एम सॉरी, रिपीट हो गया ये। अरे यार ये कम हो गया, अगली चलो एक और पार्ट लाएंगे, हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। माई मदर, एक बार हम पढ़ के देख लेते हैं कि भाई क्या सीन बन रहा है। माई मदर डैश स्कूल वैन सी 6, यहाँ पास्ट की बात हो गई, 6 साल की थी, ठीक है। स्टॉप द सीन, सी बॉज आ गया, यहाँ पास्ट की बात हो रही है। सी हैड, यहाँ पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। बॉज क्लास क्लियर, वॉज ब्राइटर, ये सी रीड, चलिए ठीक है। या पास्ट क्या ये कैसा है टेस्ट, पास्ट में चल रहा है, ये मोस्टली पास्ट में चल रहा है, ये हमने शुरू में देख के पता कर लिया। हम ट्राई करेंगे कि हम पास्ट के जो टेंसेज हैं उनको अप्लाई यहाँ करें। माई मदर टेस्ट स्कूल वैन सी, माई मदर स्टार्ट स्टार्ट कोई सेंस बन रहा है, कोई पास्ट में घटना घटी, मतलब हैबिट की बात करें तो कोई ऐसा भी बोल सकता है कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में खत्म हो गया। सिंपल पास्ट हम यूज़ कर देंगे, तो इन्होंने यूज़ भी कर दिया, स्टार्ट है, ठीक है। वैन शी और बी, मैंने कहा था बी यार टेंस के हिसाब से चेंज होता है, यहाँ पास्ट में है तो सिंपल पास्ट बी चेंज हो जाएगा आपका पॉज में, क्योंकि सिंगुलर है ना मदर। ऑलराइट, सी वॉज 6 एंड डैश द सेम टर्म, कि भाई कोई काम शुरू भी हुआ आज पास्ट में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। डिफरेंशिएट वाली भी बात हो गई यहाँ पे, प्रेजेंट पास्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा स्टॉप्ड, सिंपल पास्ट। स्टॉप्ड द सेम टर्म, सी वॉज अनयूजुअल इन विलेज एज सी हैड, या पास्ट परफेक्ट। द फादर एंड द विजर हु encouraged, सिंपली कोई एक्शन हुआ पास्ट। ऑलराइट, encouraged her to go to school. She was the only girl in the class of boys and claims she was brighter than boys, but every day she बिल किस में चेंज हो जाएगा गाइस, बिल किस में चेंज होता है, बिल की जो पास्ट की फॉर्म होती है विल की, ये लिख लो जरा, ये चीज़ें लिखी जाती हैं गाइस, प्रैक्टिस से ही तो चीज़ें आती हैं। बोर्ड मुझे याद है मैंने अपने टाइम पे पूरा सही किया था इसको, इजी। बोर्ड, ठीक है, बोर्ड आ जाएगा। लीप बिहाइंड हर गर्ल कजिन, हाँ ठीक है प्लेइंग। अब इसको अब यहाँ पे आ जाती है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की बात, चलो करके देखते हैं। बट एवरी डे शी, ठीक है, वर्ड हमने फिल कर लिया। लीव बिहाइंड द गर्ल, मतलब हर दिन वो अपनी जो गर्ल कजिन्स थी उनको पीछे छोड़ देती थी, ठीक है। लीव बिहाइंड मतलब उनके साथ नहीं आती थी, उनको छोड़ के आ जाते थे। तो ये तो आएगा नहीं कि प्लीड, है ना, मतलब काम के अंदर घुस गए हम, सिंपल पास्ट के काम के अंदर घुस गए हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो मैंने बताया था ना सेंस, तो हमारा आ जाएगा प्लेइंग, ठीक है। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो प्लेड कहीं से आ ही नहीं सकता, इसमें प्लेइंग आएगा कि भाई प्लेड, क्या प्लेड। एट होम सी एनबीड, सिंपली एनबीड क्यों आएगा जनाब, एनबीड इसलिए आएगा क्योंकि यार सिंपली पास्ट की बात हुई कि भाई वो जो ने झगड़ा करती है, कोई एक सिंपल इंस्टेंस पे उस टाइम झगड़ा नहीं कर रही थी, वो करती ही थी, तो उसकी वो हैबिट थी, है ना, तो वो चीज़ चेंज नहीं की जा सकती थी, है ना। तो भाई यहाँ पर आ जाएगा एनबीड सिंपल पास्ट। देयर डैश टू बी नो पॉइंट इन, ठीक है, सिंपली यहाँ भी सीम्ड आ जाएगा क्योंकि ये सिंपली पास्ट की बात हुई, सिंपली एक्शन की सीम्ड, तो फिर नो पॉइंट, वहाँ पर कोई पॉइंट सीम नहीं हो रहा था, मतलब कोई बात नहीं थी। इन गोइंग टू स्कूल जस्ट स्टैंडिंग अप, ठीक है। और यहाँ पर आप पूछोगे कि भाई गोइंग क्यों आया भैया, देयर सीम्ड कि भाई वहाँ पर कोई पॉइंट नहीं था हमें, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं था कि भाई तुम अब हम सिंपल पास्ट की एक्शन के अंदर घुस गए। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ पे कहीं से सिंपल पास्ट फिट नहीं आ रहा है तो हम लिख देंगे गोइंग, ठीक है, गोइंग। तो ये हमारे कुछ थे, ठीक है,
ये हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए। अगली वीडियो का 3 लिए क्या, 3 लिए, हाँ 3 एग्जाम्पल्स लिए गाइस, इसमें 4 लेके आया था, पर कोई बात नहीं, जैसी जैसी बॉडी की हम नजदीक आएंगे लाइव स्ट्रीम वगैरह में या फिर एक और वीडियो डाल के हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप तुम्हें समझ में आया। ये वाला था काफ़ी अच्छा था, ये वाला काफ़ी अच्छा था, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अच्छा ये था ये वाला, और उसके बाद सबसे आसान तो ये था, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। चैनल को सब्सक्राइब तुमने अभी तक कर दिया होगा, बेल आइकॉन को भी ऑन रखना ताकि नोटिफिकेशन है तुरंत तुम्हारे पास पहुँचे, तुम्हारी जेब में आ जाएंगे वीडियो सारे। और बस अच्छी बात है, पढ़ते रहो और इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे नंबर आ जाएंगे। थोड़ी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा कुछ इनमें। तुमने ये वीडियो देखी, तुमने कहा भाई आ गया हमें, नहीं, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जैसे बिल बोर्ड में चेंज हो जाएगा, ये तुम्हें कौन बताएगा, प्रैक्टिस। बी वॉज में चेंज होगा, ये तुम्हें कौन बताएगा, प्रैक्टिस। और भी ऐसी चीज़ें हैं, वैसे ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादातर कवर हो गई, लेकिन फिर भी देख लेना एक बार, ठीक है। प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस ही तुम्हें परफेक्ट बनाएगी। तुम्हें 4 के 4 चाहिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विद दिस लेट्स एंड द वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर, और मज़े करो, पढ़ते रहो, लेकिन यार पढ़ाई मत छोड़ना, मज़े करो।